बहुत सारे पक्षी देखे होंगे, लेकिन आज तक ऐसा पक्षी नहीं देखा होगा जिसके बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इस पक्षी का नाम है कॉर्मोरेंट। ये एक ऐसा पक्षी है जो कि ऊपर से आता है और पानी में छलांग लगाता है, पानी के नीचे तक जाता है और अपने शिकार को पकड़ कर लाता है और उसे निगल जाता है। इसके लिए शिकार कितना भी मोटा हो, ये उस शिकार को आसानी से अपने गले से नीचे उतार देता है। ये बहुत शातिर पक्षी है। यह पक्षी काले रंग का होता है, इसकी चोंच लंबी होती है और इसके पैर छोटे होते हैं। लेकिन कमेंट में बताइए, क्या आज तक आपने ये पक्षी देखा है? दुनिया में एक ऐसा शहर है जहाँ पर लोग मुर्दों के साथ खेलते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके गलों में हाथ डालकर बातें करते हैं। दरअसल ऐसा किया जाता है इंडोनेशिया में टोरोजा के लोगों द्वारा। वे ऐसा क्यों करते हैं, आओ बताता हूँ आपको इस छोटी सी क्लिप में। दरअसल उनका ये एक त्यौहार है। उनका ऐसा मानना है कि ऐसा करने से वे अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उन्हें लगता है कि उनके पूर्वज अभी भी जिंदा हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनकी परंपरा बनी रहे और वे अपने पूर्वजों को भी याद करते रहें। ऐसा हर साल अगस्त के महीने में किया जाता है। लेकिन आप बताइए कि यदि आपको 10 से 15 दिन एक मुर्दे के साथ सोना पड़े तो आपका रिएक्शन क्या होगा? क्या आपको पता है कि एक ऐसी शराब जो सांप से बनती है, चौंक गए ना? लेकिन ये सच बात है, जिसका नाम है स्नेक वाइन, जो कि चाइना, जापान और वियतनाम जैसे देशों में काफ़ी मशहूर है और वहाँ के लोग इसे पीना काफ़ी पसंद करते हैं। तो जानते हैं कि आखिरकार स्नेक वाइन बनती कैसे है? मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले एक ज़िंदा सांप को पकड़ा जाता है और उसे एक जार में डालकर 3 से 4 दिनों तक रोक दिया जाता है और उसमें वाइन डाल दी जाती है। वह सांप उस 3 से 4 दिनों के अंदर उस वाइन को पीता है और उसी के अंदर उल्टियाँ करता रहता है। ऐसा कहा जाता है कि फिर उसे सांप को निकाल लिया जाता है और ऐसा कहा जाता है कि 3 से 4 दिनों के अंदर उल्टी कर करके उस सांप की सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और उसका जहर भी साफ़ हो जाता है। फिर उस सांप को दोबारा से एक खाली जार में डाला जाता है और फिर उसमें वाइन डाली जाती है। फिर उसको 6 महीनों तक रखा जाता है और सांप उसे पी पी कर वहीं पर मर जाता है और फिर तैयार हो जाती है स्नेक वाइन। लेकिन कमेंट में बताइए, क्या यदि आपको स्नेक वाइन पीने का मौका मिले तो क्या आप इसे पिएंगे? जब ये छोटी चिड़िया आपको किसी पेड़ में लटकी हुई नज़र आए तो इस छोटी चिड़िया को, बेचारी को तुरंत ही निकाल देना, नहीं तो ये मर भी सकती है। दरअसल इसका नाम है किंगफिशर और इसकी उड़ने की स्पीड काफ़ी तेज़ होती है। इसी कारण से ये कई बार पेड़ों में अटक जाती है। जब ये तालाब में गोता लगाती है मछलियाँ पकड़ने के लिए तो इसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा की होती है और इसी तरह से यह जब जंगल में उड़ती है तो इसकी स्पीड बहुत होती है। इसी कारण से यह पेड़ों में इस तरह से अटक जाती है। कहीं पर यदि आपको ये छोटी चिड़िया नज़र आए तो इसे तुरंत ही निकाल देना, इसके साथ मजाक मत करना। आज के इस मॉडर्न ज़माने में काफ़ी मशीनें आ गई हैं और उन्होंने हमारा काम काफ़ी आसान कर दिया है। जिस तरह से गन्ने से जूस मिनटों में निकाल लिया जाता है और लोग उसे जल्दी से पी लेते हैं, लेकिन आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि पहले ज़माने में गन्ने से जूस निकाला कैसे जाता होगा। अब कुछ लोग तो सोच रहे होंगे कि जूस पहले निकाला ही नहीं जाता होगा, लेकिन आप गलत सोच रहे हैं। जूस पहले भी निकाला जाता था, इस तरह से जल्दी से नहीं तो आराम से। पहले के समय में इस तरह से 2 लकड़ियों के बीच में गन्ने को डालकर उसका धीरे धीरे करके जूस निकाला जाता था। करीबन 1 गिलास जूस निकालने के लिए 5 से 10 मिनट उनकी बर्बाद हो जाती थी और फिर उसे छान कर वो पीते थे। लेकिन भारत के कुछ इलाकों में आज भी गन्ने को पहले छीलकर उसके छोटे टुकड़े कर कर पत्थर की कुंडी में उसे पीसा जाता है और तब उसे कपड़े में डालकर उसे निचोड़ दिया जाता है। कुछ इलाकों में आज भी ये तकनीकी नहीं आई है। यह है पीटर जिंजर नाम का पौधा है और इसे दबाने से इसमें से चिपचिपा लिक्विड निकलता है जिसे लोग नेचुरल शैम्पू कहते हैं और इसे अपने सिर पर लगाकर लोग नहा लेते हैं और उनका मानना है कि ये पैकेट वाले शैम्पू से कई गुना ज़्यादा अच्छा है और हमारे बालों के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। लेकिन क्या कभी आपने पीटर जिंजर नाम का ये पौधा देखा है और क्या कभी आप इस नेचुरल शैम्पू को अपने सिर पर लगाकर नहाना चाहोगे? कमेंट करके ज़रूर बताएं। दुनिया में एक ऐसा कब्रिस्तान मौजूद है जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा, अधिकतर तो नहीं सुना होगा। दरअसल एक ऐसा कब्रिस्तान जहाँ पर इंसानों को दफनाया तो जाता है लेकिन उनके ऊपर मिट्टी नहीं डाली जाती। जो उसके अंदर हो रहा है वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं। कैसे? ऐसा कब्रिस्तान चीन में बना गया है। दरअसल वहाँ पर एक गड्ढा करके उसमें इंसान को लेटा दिया जाता है और उसके ऊपर शीशे लगा दिए जाते हैं।
वहाँ पर आकर लोग उस इंसान को देख सकते हैं कि उस कब्र के अंदर क्या हो रहा है। इससे आप आसानी से पता लगा सकते हैं कि एक मरे हुए इंसान का शरीर मिट्टी में किस तरह से मिलता है। ये आप इस कब्रिस्तान में जाकर अपनी आंखों से देख सकते हैं, जो कि चीन में बना गया है। लेकिन क्या कभी आपने आज तक इस कब्रिस्तान के बारे में पता था? इस मिलावट के ज़माने में मार्केट के बहुत से सामानों में मिलावट होने लग गई है, लेकिन आपको पता नहीं होगा कि आजकल मार्केट में जो काजू बिक रहे हैं वे असली काजू नहीं हैं, बल्कि मूंगफली से बने हुए काजू हैं। उन काजुओं से आपकी सेहत तो बनेगी नहीं, बल्कि बिगड़ ही सकती है, क्योंकि वे काजू ख़राब होते हैं जो आप खा रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि असली काजू और नकली काजू में डिफ़रेंस कैसे करें। मैं आपको उसके बारे में कुछ ट्रिक बताता हूँ। जो असली काजू होते हैं उनका रंग वाइट होता है, और जो नकली काजू होते हैं यानी जो मूंगफली से बने हुए काजू हैं उनका रंग थोड़ा सा पीला या थोड़ा आपको रेड दिखाई दे सकता है। जो असली काजू होते हैं वे खाने में बहुत अच्छे होते हैं और वे दांतों से चिपकते नहीं हैं। और तीसरा ये है कि जब आप काजू खरीदें तो उन्हें बीच में से तोड़कर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें फफूंदी लगी हो सकती है, जो नकली काजू आप मार्केट से मूंगफली से बनी हुई खरीद रहे हैं। इसलिए जब भी आप मार्केट से काजू खरीदें तो इन बातों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। बुलेट एंड ग्लव रिचुअल एक ऐसी प्रथा है जो आपकी जान तक ले सकती है, लेकिन आखिरकार ये ऐसी प्रथा लोग चलाते क्यों हैं और इनका क्या कारण है? दरअसल ब्राज़ील की आदिवासी जनजाति इस प्रथा को निभाते हैं अपनी मर्दानगी साबित करने के लिए। वो अपनी मर्दानगी साबित किस तरह से करते हैं मैं आपको बताता हूँ। एक बुलेट एंट के काटने से लगभग 30 मधुमक्खियों के काटने जितना दर्द होता है। सबसे पहले इन ग्लव्स में इन बुलेट एंट को डाल दिया जाता है, और फिर जिसने भी ये प्रथा निभानी है वो अपने हाथों को इस तरह से सीधे कर लेता है और उसके हाथों में ग्लव्स पहना दिए जाते हैं, और 10 मिनट तक लगातार उसको नाचना होता है। यदि आपको अपनी मर्दानगी साबित करनी हो तो क्या आप ये प्रथा निभाएंगे? कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपने कई बार वीडियो में देखा होगा कि साइंटिस्टों ने कई बार टेलीस्कोप से चांद को देखा है, ग्रहों को देखा है, स्टार्स को देखा है, लेकिन उन्होंने आज तक सन को टेलीस्कोप से नहीं देखा। इसका भी एक कारण है, मैं आपको बताता हूँ। दरअसल साइंटिस्टों ने सन को आज तक टेलीस्कोप से क्यों नहीं देखा? उन्होंने अब की बार टेलीस्कोप से सन को देखने की कोशिश की है, लेकिन अपनी आंखों से नहीं बल्कि सूअर की आंखों से। जब सूअर की आंखों से टेलीस्कोप के जरिए सन को देखा गया, मात्र 20 सेकंड के अंदर सूअर की आंखों में आग लग गई और उसकी आंखों में छेद हो गया। इसीलिए आज तक किसी ने टेलीस्कोप के जरिए सूर्य को नहीं। टाइटैनिक जहाज हादसे के बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन ऐसा ही एक हादसा भारत में भी हुआ था जिसमें 700 लोग मारे गए थे। तब देश आज़ाद होने वाला था और ये तारीख थी 17 जुलाई 1947। भारत का टाइटैनिक कहा जाने वाला एसएस रामदास, जो कि मुंबई से केवल 8 किलोमीटर की दूरी पर ही निकला था, वहां पर वह तूफान में फंस गया और एक बड़ी लहर ने इस एसएस रामदास जहाज को डुबो दिया। रामदास से पहले 11 नवंबर 1927 को एसएस जयंती और एसएस तुकाराम भी इसी रूट पर उसी समय और करीबन उसी समय पर डूबे थे, जबकि एसएस जयंती में करीबन 96 लोग मारे गए थे और एसएस तुकाराम में 48 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 96 लोगों की जान बचा ली गई थी। उनके 20 साल बाद एसएस रामदास भी 700 लोगों के साथ मुंबई से रवाना हुए और 700 से ज़्यादा लोगों की मौत वहां पर तूफान में फंसने के कारण हो गई, और करीबन उसी समय पर और उसी रूट पर। आखिरकार इस रूट पर ऐसा क्या है जो कि ये रास्ता हमारे 3 जहाज़ों में बसे लोगों की जान ले चुका है? कमेंट में बताएं। इस डूबती हुई लड़की को देखिए, आखिरकार ये लड़की इतनी वायरल क्यों हो रही है? मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ। दरअसल इस लड़की का नाम है बिहार, जिसका स्थानीय भाषा में मतलब होता है कि आने वाला कल। इस लड़की को लोगों ने इसलिए बनाया है कि हम समझ सकें कि यदि हमें पर्यावरण को नहीं बचाया तो हमें पृथ्वी पर इस लड़की की तरह डूबना पड़ेगा भविष्य में। इसलिए अब हमें पर्यावरण को बचाना चाहिए, क्योंकि पृथ्वी पर इतना कचरा हो चुका है कि अब इंसानों से वह कचरा इकट्ठा नहीं हो रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा है। इस लड़की की तरह यदि आप डूबना चाहते हैं तो पृथ्वी को साफ मत करो, यदि बचना चाहते हैं तो पृथ्वी को साफ रखना शुरू कर दो।